एक पल ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच बोलना सिर्फ एक आदत है या ये वो ताकत है जो इंसान की किस्मत बदल देती है? हम अक्सर झूठ से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन सच वह हमें हमारे असली रूप से मिलाता है। आज की कहानी आपको ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां सच सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बनकर सामने आएगा। और इससे पहले कि आप इस गहरी और अद्भुत कहानी में खो जाएं, लाइफ चेंजिंग स्टोरी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं मिलती हैं वो कहानियां जो जिंदगी बदल भी सकती हैं। एक समय की बात है, शांत जंगलों से घिरे एक पुराने रास्ते पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी छांव इतनी शांत और गहरी थी कि आसपास के पक्षी भी वहां बैठकर अपनी चहचहाहट धीमी कर देते थे। उसी बरगद के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि राह चलता व्यक्ति भी रुककर कुछ देर तक उन्हें देखता और महसूस करता कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। उस दिन सुबह सुबह पहाड़ों से चलकर आई हल्की हवा ने वातावरण को ठंडा बना दिया था। लोगों का छोटा सा समूह बुद्ध के चारों ओर बैठा था। कुछ लोग मार्गदर्शन के लिए आए थे, कुछ केवल शांति महसूस करने के लिए और कुछ अपनी परेशानियां लेकर। उसी समय एक युवक उम्र लगभग 24-25 साल धीमे कदमों से वहां आया और दूर खड़े खड़े बुद्ध को देखने लगा। उसके चेहरे पर चिंता भी थी, शर्म भी थी और एक प्रकार का डर भी। वह बुद्ध के पास आना चाहता था, पर अजीब सा संकोच उसे रोक रहा था। बुद्ध ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों की गहराई ऐसी थी जैसे वो सीधे उसके मन को देख रहे हों। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम दूर क्यों खड़े हो? पास आओ। युवक कुछ क्षण ठहरा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है? मन में कोई भारीपन है? युवक ने सिर झुका लिया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। कुछ पलों बाद उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं सच बोलने से डरता हूं। जब भी सच बोलता हूं लगता है लोग नाराज हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे या मुझे गलत समझ लेंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देता हूं। कभी किसी को पता चल जाता है, कभी नहीं। लेकिन अब लगता है जैसे ये झूठ मेरे अंदर कहीं जमा होते जा रहे हैं और मुझे अंदर से खा रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि सच बोलने से जीवन कैसे बदल सकता है। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने पास रखी मिट्टी की कटोरी उठाई और युवक के सामने रख दी। कटोरी में पानी भरा हुआ था। बुद्ध बोले, इस पानी को देखो, साफ है ना? अब अगर मैं इसमें थोड़ी मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा? युवक बोला, पानी गंदा हो जाएगा भगवान। बुद्ध ने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा मिट्टी डाला। पानी तुरंत धुंधला हो गया। उन्होंने फिर पूछा, अगर रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दी जाए तो क्या पानी कभी साफ रह पाएगा? युवक ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, पानी तो पूरी तरह गंदा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही मन के साथ होता है। जब भी तुम झूठ बोलते हो, मन में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा बोझ जमा हो जाता है। पहले लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे मन इतना भारी हो जाता है कि इंसान खुद को भी साफ नहीं देख पाता। युवक के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। बुद्ध बोले, लेकिन एक बात और सुनो, अगर गंदे पानी को कुछ देर छोड़ दिया जाए, उसे हिलाया न जाए, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ होने लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम सच बोलना शुरू कर दोगे, मन अपने आप साफ होने लगेगा, डर उतरने लगेगा, बोझ कम होने लगेगा। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, सच बोलने से नुकसान भी हो सकता है। अगर लोग मुझसे नाराज हो गए तो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कभी किसी को स्थायी रूप से दुख नहीं देता। सच बाहर को चोट दे सकता है, लेकिन भीतर को हमेशा मुक्त करता है। और जो भीतर से मुक्त हो गया, उसे किसी भी सजा का डर नहीं रहता। युवक को पहली बार लगा कि सच शायद कोई बोझ नहीं, बल्कि आजादी है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मेहनती था, पर एक आदत उसकी जिंदगी बिगाड़ रही थी। वह हर दिन अपने काम में कुछ न कुछ झूठ बोल देता। कभी कहता कि घड़ा उतना मजबूत है जितना नहीं है, कभी टूटे बर्तन को भी नया बताकर बेच देता। लोग शुरुआत में उसके झूठ में फंस जाते, लेकिन धीरे धीरे किसी को पता चलता तो सब जगह खबर फैल जाती। कुछ लोग दूर हो जाते, कुछ भरोसा खो देते। एक दिन उसने एक बूढ़ी महिला को टूटा हुआ घड़ा बेच दिया।
महिला को बात बाद में पता चली और वह बहुत दुखी हुई। कुम्हार ने सोचा, बूढ़ी है, बोल नहीं पाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। मन भारी था, अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। आखिर सुबह वह बूढ़ी महिला के घर गया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत चीज दी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे बदल दूं या पैसे वापस ले जाएं। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, घड़ा तो मैं वापस ले लूंगी, पर तुम अपनी नींद, अपना चैन कैसे वापस लोगे? अगर तू उसी रात सच बोल देता तो शायद तू इतना नहीं टूटता। पर तू आया है, तूने सच कहा है, अब तेरा जीवन सुधर जाएगा। उसके बाद कुम्हार ने झूठ छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे और कुछ सालों में वह गांव का सबसे सम्मानित वत्स। भगवान, मैं प्रयास करूंगा, मैं सच बोलना शुरू करूंगा, डर लगेगा लेकिन फिर भी कहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। युवक अपने गांव लौटा। पहला दिन ही परीक्षा लेकर आया। उसकी मां ने पूछा, आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? पहले जैसा होता तो वह तुरंत कोई बहाना बना देता, सिर दर्द, थकान, गर्मी, कुछ भी। लेकिन आज उसने कहा, अम्मा, सच यह है कि मैं बुद्ध के पास गया था, काम नहीं किया, गलती मेरी है। उसकी मां पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, अगर हमेशा ऐसा ही सच बोलोगे तो हमारे घर में शांति कभी नहीं टूटेगी। उसी दिन युवक ने महसूस किया कि सच कभी बोझ नहीं बनता, बल्कि बोझ उतार देता है। कई दिन बीते। वह हर छोटी बड़ी बात में सच बोलने लगा। शुरुआत में डर लगा, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली, लेकिन धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। अब लोग उससे सलाह लेने लगे। जो पहले उस पर भरोसा नहीं करते थे, वही अब उसके पास समस्याएं लेकर आते। उसके काम में तरक्की होने लगी, घर में प्यार बढ़ने लगा। उसके भीतर एक गहरी शांति पनपने लगी, जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। एक दिन फिर वह बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, वत्स, अब तुम्हारे चेहरे पर वही चमक है जैसे बरगद के नीचे बैठे सुबह के सूरज की। मन जब सच से भर जाता है तो डर की कोई जगह नहीं रहती। युवक ने कहा, भगवान, सच बोलने के बाद से मेरा जीवन बदल गया है। मैंने किसी को नहीं बदला, सिर्फ खुद को बदल दिया और सब कुछ बदलता चला गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन है। जब इंसान अपने भीतर की धूल साफ कर देता है तो उसकी आत्मा खुद रोशनी बनने लगती है और वही रोशनी उसके पूरे जीवन को उजाला कर देती है। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जंगल की हवा बह रही थी, पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और उसके भीतर अब कोई डर नहीं बचा था। सिर्फ एक सत्य था, सच बोलना केवल शब्दों का काम नहीं, बल्कि आत्मा की आजादी है। उसी दिन से उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां झूठ की जगह साहस था, डर की जगह विश्वास था और अंधेरे की जगह सच का उजाला था। कभी कभी एक सच्ची बात किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। अगर कहानी का कोई पल आपको अच्छा लगा हो, उसे कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेश पाने के लिए हमारे लाइफ चेंजिंग स्टोरी वर्ल्ड परिवार से जुड़ जाएं।